नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जीवन एक्सप्रेस न्यूज और मैं आपके साथ गुलहसन जायसवाल। आज हम आए हैं रविपुरा गांव में, जो गीता भाटी जी का निवास है, खास उनके घर पर। और गीता भाटी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी मैम, जी बताएं। सबसे पहले बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम ठाकुर गीता भाटी, जी किसान एकता संघ की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी और करनी सेना में भी मैं जिला अध्यक्ष हूँ। जी। ये जो आपके किसान यूनियन में जो है, कब से जुड़े हो? किसान यूनियनों में तो जुड़े मेरे को बहुत टाइम हो गया, लगभग 2006 से मैं काम कर रही हूँ। पहले भानु में थी जी और अभी 4 साल से मैं किसान एकता संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जी। आपके गांव में रबीपुरा के अंदर जो चल रहा है, और ज्यादातर मिथिलेश भाटी के बयान को लेकर के जो चर्चा चल रहा है कि उन्होंने झिंगुर शाह, लुप्पी शाह, सचिन के बारे में जो बोला है, इसके ऊपर आपको क्या कहना? देखो, हमारे गांव की नॉर्मल भाषाएं हैं और वो गांव में रहती है। मैं संगठन में हूँ, है तो वो भी प्रदेश उपाध्यक्ष, लेकिन वो कभी माइक पे नहीं बोली, वो कभी बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाती है, सिर्फ अपने काम से काम रखती है, क्योंकि आशा वर्कर है तो गांव में ही रहती है और गांव की महिलाओं से उसकी बात होती है। तो कोई पढ़े लिखे बहुत ज्यादा उसमें तो जाती नहीं है। तो उस वजह से उसने जो उस समय उसके भाव आई एक नॉर्मल वे में कि भाई बहुत से लोग कहते हैं कि भाई कैसे आ गई, कैसे, तो उसका कहने का मतलब था कि एक दुबला पतला सा लड़का है जो सीधा साधा है, ज्यादा बोल नहीं रहा है, और ऐसे बच्चे के साथ वो 4 बालकों को लेके और पाकिस्तान से चली आई। मतलब क्या देख के आई, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो सुंदर भी थी। वो तो बोल रहे हैं कि मैं सचिन के मोहब्बत में आई हूँ। देखो भैया, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति अलग है। वो मोहब्बत कहे, वो कुछ भी कहे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमारा जो विरोध है वो सिर्फ 2 चीजों को लेके है। एक तो जो वो इलीगल तरीके से आई, फर्स्ट। सेकंड, उसका सबसे बड़ी चीज है कि भाई हमारे यहाँ जब से वो आई है, हमारे यहाँ का माहौल खराब हो रहा है। हमारे जिन बच्चों को पढ़ने की तरफ फोकस करना चाहिए, उनका ध्यान पबजी की तरफ जा रहा है, उनका ध्यान पाकिस्तान से बहू लाने की तरफ जा रहा है। तो सोचिए ना, वो बच्चे अपने भविष्य को कैसे बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी पे इसका फर्क आ रहा है। और हमारे हिंदुस्तान में किसी भी धर्म की महिला हो, मैं ये कोई धर्म या किसी जाति पे कोई टिप्पणी नहीं होती है, ये गलत लोग कुछ सोचते हैं। मीना समाज भी मेरा समाज है, सचिन भी हमारा बच्चा है, वो सीधा साधा है। लेकिन किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जाति में, कहीं भी चले जाओ, अगर महिला इस तरह से करती है शादीशुदा, जैसे कि अंजू गई, जैसे ज्योति मौर्य ने किया, तो मैं तो तीनों का ही विरोध कर रही हूँ। तीनों ही महिलाओं ने गलत किया ना कहीं हमारे समाज को गलत और प्रवृत्ति फैलाना चाहते हैं और कलंकित करना चाहती हैं। नहीं, जैसे अंजू यहाँ से गई, हिंदुस्तान से पाकिस्तान चलेगी, वो भी मोहब्बत में गई, उन्होंने भी अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, हिंदू से एक मुस्लिम हो गई। और ये जो हमारी सीमा हैदर जो आई है हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान से, इन्होंने भी धर्म कन्वर्ट कर लिया, वो मुस्लिम से हिंदू हो गई। इसके बारे में क्या कहना? देखो, ना तो सीमा हैदर को किसी ने ये बोला कि तू धर्म कन्वर्ट कर ले, अपनी मर्जी से आई, और ना किसी को बता के आई, ना देश की सरकार को पता चला, ना एजेंसियों को पता चला, इन बच्चों को हथियार बना के। क्योंकि हमारे भारतीय जो लोग होते हैं, चाहे वो सेना में हो कहीं भी हो, बच्चों को देख के इमोशनल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका फायदा सीमा हैदर ने उठाया और वो बॉर्डर पार करके आ गई। किसी ने कहा इसको कि तू धर्म परिवर्तन कर ले, तू हिंदू बन जा, नहीं। कोई कह रहा है कि तू तुलसी की पूजा कर, वो जो उसका मन कर रहा है वो कर रही है। ना तो भारतीयों को इस चीज से कोई फर्क पड़ता है कि भाई वो क्यों कर रही है। हमारे देश का मुसलमान गंगा जी भी स्नान करने चले जाते हैं, हमारे सभी त्योहारों में शामिल होते हैं, हम उनके त्योहारों में, ईद में, सारी चीजों में, सभी त्योहारों में शामिल होते हैं। तो ये कोई मामला है ही नहीं कि धर्म परिवर्तन, ये तो ढोंग करते रहो, ये करे या वो करे। इससे जो पाकिस्तान में हो रहा है, वो तो ये कह के गई थी ना कि मैं तो आ रही हूँ वापस, लेकिन अब देख रहे हो कि वो नहीं आ रही है, वीजा एक्सटेंड हो गया। वो कैसे आएगी? ये पाकिस्तान की चाल है कि एक तरफ इसको भेजा गया, एक तरफ उसको बुलाया गया।
नहीं, अगर जैसे कि ये पाकिस्तान से जब आई है, एक प्यार में आई है, प्यार के खातिर सात समंदर पार करके आ जाती है, प्यार में तो चलो सही है, कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात है। लेकिन एक गैर कोई नो पासपोर्ट, नो डॉक्यूमेंट्स वगैरह इलीगल तरीके से जो आई है, इसके ऊपर क्या कहना है? ये तो बहुत गलत है। तो विरोध में इसी बात का तो हो रहा है। प्यार से विरोध मतलब नहीं है मेरा। देखो, वो सचिन से प्यार करे, वो किसी से प्यार करे, मेरा थोड़ी ना कोई लेना देना है। मेरा लेना देना दो चीजों से, फिर बता रही हूँ। पहला, जिस तरह से वो हमारे भारत देश में एंटर हुई इलीगल तरीके से, तो हमें शक है। शक की पूर्ति के लिए हमारी जो जांच एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं। ना उसे क्लीन चिट मिली है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जांच एजेंसी, अरे जांच एजेंसियों ने अभी तक उसे क्लीन चिट नहीं अभी दी। जांच एजेंसियां जो काम कर रही हैं, अभी वो भी पूर्ण नहीं हुई है। उसमें क्लीन चिट उसे नहीं मिली है। न जाने किस करवट उठ बैठे। दूसरा, जब से वो आई है या जब से सीमा गई है या कोई भी हो, देखो ये अपने बच्चों को ले आई। आज हमारे भारत में कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हमारी संस्कृति में ये है ही नहीं कि एक शादीशुदा महिला बच्चे पैदा होने के बाद अपने पति को छोड़कर बाहर प्यार ढूंढे। जब बच्चे हो जाते हैं चार चार, उन्हें बच्चों की गृहस्थी में से ही टाइम नहीं मिलता। उन्हें अपने बच्चों से ही प्यार करने से फुर्सत नहीं मिलती। उन्हें अपने बच्चों में से देखभाल करना, प्यार करना, उन्हें भविष्य को उज्जवल बनाना, उन चीजों से ही फुर्सत नहीं मिलती। सबसे पहले सर आप बताइए कि आपका क्या नाम है? रविंद्र नाम है जी। मैं फुरजादा से बोल रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? मैं फुरजादा। अच्छा, यहाँ पर छोले भटूरे खा रहे हो? हाँ जी, नाम खा रहा है। अच्छा सर, एक ये जो काफी वीडियो चल रही है, जो मिथिलेश भाटी ने जो एक बयान दिया है कि सचिन झींगुर सा लप्पू सा है और बोलना उसमें आता नहीं, इसके बारे में क्या कहोगे? ना जो उन्होंने गलत क्या है सही? ना गलत भी नहीं कह सकते, सही भी नहीं कह सकते। उन्हें उनके हिसाब से ही, बोलचाल के हिसाब से या उसके शरीर के हिसाब से कहा है जी। तो कुछ मेरे से लगता है कि गलत भी है या सही भी है जी। किसी के लिए गलत कमेंट भी करना भी गलत है। हाँ जी, हम तो यही कहना चाहेंगे कि कैसा भी सही, तो उसके खिलाफ ऐसा या तो ये गलत है। नहीं, उन्होंने अपने सोच के सही बोला, बढ़िया बोला। जी। अच्छा, क्यों बोला, कैसे बोला? क्यों? उन्होंने बोला है कि हमारे यहाँ पे भाषा ऐसी है ही। ये जो रबुबरा के अंदर जो सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है और सचिन के बारे में जो झींगुर सा लप्पू सा बोलना उस पर आता नहीं है, इसके बारे में क्या कहोगे? ये कहाँ तक सही है? ये भैया बिल्कुल गलत है जी। किसी के बारे में कभी किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जो भी है, जैसा भी है, सही है वो, जी। कभी गलत नहीं बोलना चाहिए। जी।